हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो देखिए, सकट चौथ आने वाली है, जिसे सकट चौथ भी कहा जाता है, संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है, जिसे तिलकुट व्रत भी कहा जाता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ की पूजा विधि क्या है। तो मैं आज आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी कि कैसे हमें सकट चौथ को पूजा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चौकी लेनी है। चौकी नहीं है तो आप मतलब किसी ना किसी चीज़ का आसन ज़रूर दें। तो देखिए, यहाँ मैंने रेड कपड़ा लिया है, रेड या पीला भी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ फूलों का आसन देके सबसे पहले हम गणेश जी को स्थापित कर लेंगे। तो यहाँ मैंने गणेश जी को स्थापित कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले हमें करना है शुद्धिकरण। तो यहाँ हम फूल से जल से शुद्धिकरण कर लेंगे। तो यहाँ शुद्धिकरण कर लिया है। इसके बाद हम गणेश जी को टीका करेंगे। टीका करने के बाद देखिए, थोड़े से टीका के साथ आपको चावल भी लगाने हैं। इसके बाद देखिए, आपके पास अगर जनेऊ है तो जनेऊ, अगर जनेऊ नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि कलावा को 7 बार लपेट के आप गणेश जी को चढ़ा सकती हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर जनेऊ भी अर्पित किया है और कलावा भी चढ़ाया है। देखिए, इस तरीके से आपको 7 बार लपेटना है। आप इस तरीके से 7 बार लपेट के चढ़ा दें अगर आपके पास जनेऊ नहीं है। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ें चढ़ाई हैं। जनेऊ चढ़ाने के बाद देखिए, यहाँ पर फिर हम एक प्लेट ले लेंगे और उसमें स्वास्तिक बनाएंगे। तो आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहले स्वास्तिक बनाने के बाद या तो आप किसी चीज़ का आसन दें, तो मैं यहाँ पर फूलों का आसन दूंगी। तो यहाँ फूलों का आसन देने के बाद देखिए, फूलों का आसन दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर दीपक रखेंगे। तो देखिए, पूजा करने से पहले सबसे पहले हमें दीपक जलाना होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए, दीपक जलाने के बाद दीपक का भी विधिवत आपको पूजन करना होगा। तो यहाँ पहले हम रोली से पूजन करेंगे, उसके बाद थोड़े से हम तिल भी चढ़ा देंगे। तो यहाँ हमने दीपक का पूजन कर लिया है। इसके बाद हम गणेश जी को लाल कलर का फूल चढ़ाएंगे, या आपके पास जो भी फूल है वो चढ़ा दें। तो यहाँ मैंने गणेश जी को भी फूल चढ़ा दिए और यहाँ हम दीपक को भी फूल चढ़ा देंगे। आपके पास लाल हो तो लाल चढ़ा दें, नहीं तो जो हो वो चढ़ा दें। तो देखिए, यहाँ दुर्वा घास गणेश जी को इस तरीके से 7, 11, 21 लेकर आप इस तरीके से कलावे में बांध लें और गणेश जी को अर्पित कर दें, जिस तरीके से मैंने किया है। इसके बाद देखिए, आज के दिन तिलकुट का महत्व होता है। तो आप खोआ वाला तिलकुट होता है, जिसमें खोए में मीठा मिलाकर तिलकुट बनाया जाता है। अगर आपके यहाँ खोए वाला बनता है तो आप वो ले लें। अगर आपके यहाँ गुड़ वाला बनता है, गुड़ में मिला के, तो आप वो ले लें। फिर हम ले लेंगे 1 लोटा जल। तो यहाँ पर हमने 1 लोटा जल ले लिया है। तो जल लेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले जल के लोटे पर टीका कर लेंगे। तो हमें ऊपर टीका करना है। इसके बाद हम जल के लोटे पर स्वास्तिक जरूर बनाएंगे। लोटा आप पीतल का भी ले सकती हैं और स्टील का भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर हम स्वास्तिक बना लेंगे लोटे पर, और मैंने टीका भी कर लिया। इसके बाद थोड़े से हम लोटे में तिल डाल लेंगे। यहाँ हमने तिल डाल लिए हैं। इसके बाद देखिए, जो भी आपके पास भोग है, वैसे सकट चौथ पे तिल का बहुत महत्व होता है। तिल के लड्डू का आप भोग लगाएं तो अच्छी बात है। फिर हम थोड़े से गणेश जी को तिल अर्पित कर देंगे। जो भी दक्षिणा आपको अपने हिसाब से निकालनी है वह दक्षिणा हम निकाल देंगे। तो देखिए, थोड़े से तिल हमें सूखे तिल अलग से लेनी है, क्योंकि हम कहानी सुनेंगे तो हमें थोड़े से तिल हाथ में लेके ही सुननी है। तो यहाँ मैंने तिल थोड़े से सूखे ले लिए हैं। और जब हम कथा सुनती हैं तब भी हमें जो तिल चढ़ाती हैं तो थोड़े से हमें लोटा में डालने पड़ते हैं और थोड़े अर्पित करने होते हैं। यहाँ पर हम ये साड़ी और श्रृंगार का सामान ले लेंगे अपनी सासू माँ के लिए, जो हम सकट पर मनस कर अपनी सासू माँ को देती हैं। तो यहाँ श्रृंगार का सामान आप 7, 11 अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ साड़ी और एक श्रृंगार का सामान आपको लेना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है। अब इसके बाद हम धूप बत्ती से आरती करेंगे गणेश जी की। इसके बाद हम दीपक से भी गणेश जी की आरती करेंगे। तो जो पूजा का दीपक है वो वहीं पे आप रहने दें, एक अलग से दीपक बना लें। तो देखिए, यहाँ पर अब दीपक से आरती करेंगे। आरती करने के बाद देखिए, यह एक फूल है और थोड़े से तिल लेंगे, इस तरीके से हाथ में रखेंगे और सकट चौथ की हम कथा सुनेंगे। तो कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से सुन लें। तो देखिए, इस तरीके से हाथ में पकड़ने के बाद जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो ये जो हमने तिल और फूल लिए हैं हम गणेश जी को थोड़े से समर्पित करेंगे और थोड़े से हम
जिस लोटे से हम अर्घ देंगे उसमें डाल देंगे। तो देखिए ये जो मैंने भोग लिया है तिलकुट का जो था उसमें से थोड़ा सा भोग ले लेंगे। देखिए कुछ घरों में सूर्य को अर्घ दिया जाता है और कुछ घर में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो जब भी आप रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे तो इसी तिलकुट से आपको चंद्रमा को जिमाना है, क्या भोग लगाना है। तो देखिए इसके बाद जो भी ऋतुफल है वो आप ले लीजिए पूजा में। तो यहाँ पे ले लिए। इसके बाद देखिए ये जो तिल है, अब मैंने सूखे तिल को थोड़ा सा, हमें जब अर्घ देंगे तो हमें इन्हें लोटे में डालना है। इसके बाद फिर से हम गणेश जी की आरती करेंगे क्योंकि पूर्ण रूप से हमारी पूजा हो चुकी है। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़ देंगे कि पूजा में की गई गलती की क्षमा याचना करनी है, इस तरीके से हाथ जोड़ देंगे। इसके बाद देखिए ये जो हमने लोटा लिया है, अगर सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं तो आपको इसी लोटे के जल से देना है। अगर चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो आपको अलग से एक लोटा जल लेना पड़ेगा। सूर्य भगवान के लिए ये इसी लोटे से जल दिया जाता है। इसके बाद देखिए ये जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है, तो ये दक्षिणा और ये जो तिलकुट हमने बनाया है, पूजा में रखा है तिलकुट और दक्षिणा और ये साड़ी, देखिए ये साड़ी और श्रृंगार का सामान जो हमने रखा है पूजा में, तो ये चीज़ें, चारों चीज़ें हम अपनी सासू माँ को मनसते हैं तो सासू माँ को दे देंगे, या फिर सासू माँ नहीं है तो आप अपनी नंद जेठानी किसी को भी दे सकती हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम सकट चौथ की पूजा कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।